गाइस, इस सीरीज को समझने के लिए आपको इसके पिछले एपिसोड जरूर देखने पड़ेंगे, इसलिए आप उनको पहले अच्छे से देख लीजिए। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लूसियान और जेरोम को दिखाया जाता है, जो कि एक वॉर में साथ में लड़ रहे होते हैं। हालांकि अब सिर्फ यही लोग बचे हुए थे, क्योंकि इनका सारा ट्रूप मारा जा चुका था। यहाँ लूसियान को आइडिया आता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर आराम से बचकर निकल सकता है। साथ ही उसके पास अमीर बनने का भी अच्छा मौका था। इसलिए वो जेरोम से कहता है कि लेफ्टिनेंट जो कि अब मारा जा चुका है, वह उसके कपड़े पहन लेगा, जिस वजह से सब समझेंगे कि वही लेफ्टिनेंट है। और जेरोम के बारे में वो सबसे कहेगा कि वो वॉर हीरो है, जिसने लेफ्टिनेंट यानी कि लूसियान की जान बचाई, जिससे दोनों को कई सारे सम्मान तो मिलेंगे और ऊपर से उनकी जान भी बच जाएगी। लेकिन जेरोम इसमें लूसियान का साथ देने से इनकार करता है, क्योंकि वो अपने ट्रूप और देश को धोखा नहीं देना चाहता था। हालांकि लूसियान जेरोम को धोखे से मारकर बेहोश कर देता है, जिसके साथ ही जेरोम की आंख खुल जाती है, मतलब कि वो ये अपनी यादों को सपने में देख रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ने कैप्टन और रूमीरो दोनों को ही बंदी बना लिया है और अब ये लोग मिलकर जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अपने साथ ओलेग और जेरोम को डेक के ऊपर लेकर जाता है, जहां ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। दरअसल यहाँ पर फ्रेंड्स और बाकी सभी को लग रहा था कि ये सारे लोग किसी बीमारी की वजह से मर रहे हैं, इसलिए वो जेरोम और ओलेग को इन लाशों को उठाकर पानी में फेंकने का काम देते हैं, ताकि अगर ये कोई बीमारी है तो इन दोनों को ही इन्फेक्ट करे। अब ओलेग और जेरोम के पास फ्रेंड्स की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो लाशों को पानी में फेंकने का काम शुरू करते हैं। इधर फ्रेंड्स, सेबेस्टियन और बाकी सभी लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर प्रोमेथियस जहाज कहां गायब हो सकता है, जिस पर क्रू का एक मेंबर कहता है कि उसे लगता है कि प्रोमेथियस जहाज गायब नहीं हुआ, बल्कि गायब तो हम लोग हो चुके हैं, क्योंकि पहले हम ईस्ट में थे और अब हम वेस्ट में हैं। मतलब कि ये जहाज वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां से इन्होंने 3 दिन पहले अपना रास्ता बदला था। इस बीच थर्ड क्लास के लोग सेबेस्टियन से जहाज पर लोगों के मरने की वजह पूछते हैं, जिस पर सेबेस्टियन सबको एक जगह इकट्ठा करके बताता है कि जब पहली बार कैप्टन के साथ कुछ लोग उस प्रोमेथियस जहाज पर गए थे, उस वक्त उन्हें कंपनी की तरफ से प्रोमेथियस को डुबाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन कैप्टन ने उनकी एक नहीं सुनी। और सेबेस्टियन का मानना यह था कि यह सब उस लड़के के कारण हो रहा है जो उन्हें उस शिप पर मिला था, इसलिए सभी उस लड़के को पूरे शिप में ढूंढने में लग जाते हैं। वही इधर लार्सन खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा था, जिसमें उसकी मदद रूमीरो भी करता है और दोनों मिलकर खुद को वहां से आजाद कर लेते हैं। साथ ही वो बाहर निकलने में कामयाबी हो जाते हैं, जिसके बाद हमें क्लीमेंस को दिखाया जाता है, जो कि लूसियान से पूछती है कि वो पिछली रात कहां पर था। और साथ ही वो उस खाली दवा की शीशी को दिखाते हुए लूसियान से पूछती है कि आखिर वो उसे बिना बताए किस चीज की दवा ले रहा है, जिसके जवाब में लूसियान उसे बताता है कि यह पोटाशियम और ब्रोमाइड है, जिसे वो अपने सीजर अटैक को कम करने के लिए लेता है। लेकिन अगर वो इन्हें लेता है तो वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, हालांकि वो कुछ दिनों में मरने वाला है। इसलिए वो एक जाने माने डॉक्टर के पास न्यूयॉर्क जा रहा है, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद है। इसी दौरान लूसियान को वहां पर जेरोम का रखा बैच मिलता है, जिसे देखकर लूसियान क्लीमेंस पर भड़क जाता है, लेकिन बैच के बारे में क्लीमेंस को कुछ भी नहीं पता होता। इधर जहाज में चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच चुकी थी, क्योंकि टॉव और उसका पूरा परिवार थर्ड क्लास के लोगों के साथ मिलकर हर एक कैबिन में उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। और फिर वो लोग फ्रैंकलिन के कमरे के पास आ जाते हैं, जो कि अंदर से बंद था। साथ ही वो लोग फ्रैंकलिन को भी पकड़ लेते हैं, ताकि उसका कमरा चेक करने के बाद ये लोग उसे वहीं लॉक कर सकें। अब क्रेस्टर फ्रैंकलिन के पास उस कमरे की चाबी निकालकर उसे खोलता है। यहां वो लड़का नहीं होता, और क्योंकि फ्रैंकलिन को भी नहीं पता था कि वो कहां गया, इस वजह से वो टॉव की मां के पूछने पर इसका कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ जेरोम और ओलेग अपना काम लगभग खत्म कर चुके थे। तब जोरेम वहां से निकलने की सोचता है, जिसमें ओलेग भी उसका साथ देता है और जेरोम वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जो कि भागते हुए सीधा क्लीमेंस के कैबिन में आ जाता है। और क्योंकि उसके पीछे गार्ड्स लगे हुए थे, क्लीमेंस जेरोम से कहती है कि वह उन सबके यहां से जाने तक उस कैबिन में रुक सकता है,
जिस पर जेरोम कहता है कि उसे कैप्टन को बचाने के लिए जाना होगा, और क्योंकि इसमें क्लीमेंस भी उसकी मदद करना चाहती थी इसलिए वो भी उसके साथ चल जाती है। वहीं फ्रैंकलिन देखती है कि उसके बेड के नीचे भी बिल्कुल वैसा ही बेसमेंट है जिसमें वही लड़का छिपकर बैठा होता है। इधर सेबेस्टियन फ्रांस को समझाने की कोशिश करता है कि उसने लोगों के हाथों में गन थमाकर बिल्कुल गलत किया है, बल्कि इसके बदले उसे ये पता करना चाहिए कि आखिर जहाज पर इतने लोग कैसे मर रहे हैं। जहाज में चारों तरफ सभी लोग उस लड़की की तलाश में जुटे होते हैं। ये सब एंजल के कमरे तक पहुंचते हैं, जहां एक आदमी जब उसकी कीमती घड़ी को उठाता है तो एंजल क्रेस्टर का नाम लेकर उससे कहता है कि वो उस आदमी को घड़ी नीचे रखने के लिए बोले। यहाँ क्रेस्टर की माँ ये देखकर हैरान थी कि आखिर एंजल को क्रेस्टर का नाम कैसे पता। हालांकि वो जल्द ही सब समझ जाती है और क्रेस्टर से कहती है कि काश एडा की जगह तुम्हारी मौत हुई होती, और फिर ये लोग तलाशी लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर फ्रैंकलिन उस लड़के से इस बेसमेंट के बारे में सवाल करती है, क्योंकि ऐसा ही एक बेसमेंट प्रोमेथियस जहाज पर भी मौजूद था, लेकिन वो लड़का फ्रैंकलिन के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए फ्रैंकलिन अब दरवाजे का लॉक खोलने की सोचती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द कैप्टन को इस विरोध के बारे में बताना है। यहाँ वो लड़का वही बग नीचे जमीन में छोड़ता है जो कि दरवाजे के नीचे से जाकर दरवाजे के लॉक को बाहर से जाकर खोल देता है, जो देखकर फ्रैंकलिन काफी हैरान होती है। अब ये दोनों उस बग का पीछा करते हुए कैप्टन लार्सन तक पहुंच जाते हैं, जहां जेरोम और क्लीमेंस भी मौजूद थे। लेकिन लार्सन फ्रैंकलिन को देखकर उल्टा उसी से प्रोमेथियस जहाज के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसका नाम वहां की पैसेंजर लिस्ट में था। इसी बीच लार्सन को ढूंढते हुए वहां पर क्रेस्टर और फ्रांस भी पहुंच जाते हैं, जिसके साथ कई सारे और लोग भी थे। फ्रांस उन सभी से कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं करेगा, उसे बस वो लड़का चाहिए, जिस पर फ्रैंकलिन उसे फ्रांस को सौंपने से मना करती है, लेकिन वो छोटा लड़का खुद को फ्रांस के हवाले कर देता है। इसी बीच जेरोम फ्रांस पर हमला करने की कोशिश करता है तो फ्रांस उसके हाथ में गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वे बाकी सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद जेरोम को पास्ट की एक झलक दिखती है, जिसमें वो देखता है कि लुसियान ने जेरोम को कैद करके लेफ्टिनेंट के कपड़े पहन लिए थे। वो जेरोम को एक बैच देकर वहां से चला जाता है, जो कि वही बैच होता है जो कि जेरोम ने प्रेजेंट समय में लुसियान के कमरे में रखा था। अब इसी पास्ट के सपने के साथ जेरोम को होश आ जाता है, जहां वो देखता है कि गोली उसके हाथ को छूकर निकली है, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब वो कैप्टन लार्सन और बाकी सभी को छुड़ाने के लिए जाता है, जहां पहुंचकर वो कहता है कि फ्रांस और बाकी सभी लोग पागल हो चुके हैं। वो अपने अंधविश्वास की वजह से एक लड़के की जान लेने पर उतारू हैं। अब जेरोम की इस बात से कुछ लोग लार्सन की तरफ हो जाते हैं तो कुछ फ्रांस की तरफ, मतलब कि सभी लोग दो ग्रुप्स में बंट चुके थे। ये देख फ्रांस और क्रेस्टर की मॉम उस लड़के को लेकर डेक पर चले जाते हैं, जहां दोनों ही ग्रुप्स के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ जाती है। और ये देख क्रेस्टर की मॉम उस लड़के को खुद ही पानी में फेंकने के लिए जाती है। उसे फ्रैंकलिन रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन इससे पहले वो पहुंच पाती तब तक क्रेस्टर की मॉम उस बच्चे को पानी में फेंक देती है, जो देखकर फ्रैंकलिन काफी दुखी होती है। इसी दौरान वहां डैनियल आता है और वो उसे जगह से फ्रैंकलिन को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। साथ ही लार्सन के साथ बचे हुए लोग एक जगह आकर छिप जाते हैं। यहाँ लार्सन फ्रैंकलिन को प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम दिखाता है और उससे पूछता है आखिर इस लिस्ट में उसका नाम कैसे है, जिस पर फ्रैंकलिन कहती है कि यह तो नामुमकिन है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक अलमारी की तरफ जाता है, जिसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और साथ ही अंदर से कोई खटखटा रहा होता है, जिसे जब हिम्मत करके फ्रैंकलिन खोलती है तो उसमें से वही लड़का बाहर निकलता है जो कि फ्रैंकलिन से आकर चिपक जाता है। यहाँ सभी इस लड़के को जिंदा देखकर और अंदर देखकर हैरान हो जाते हैं। अब आखिर ये लड़का कैसे बचा और ये यहाँ तक फिर से कैसे पहुंचा, इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।